ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आमतौर पर फांसी की सज़ा हमेशा सुबह ही क्यों दी जाती है। देश भर में जब भी फांसी हुई है तो इसका समय 4 से 5 बजे के बीच में रहा। क्या इसकी कोई खास वजह होती है? आखिर ये किन वजहों से फांसी की सज़ा देश भर में सुबह दी जाती है? मगर दोस्तों, ये सब बताने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लें। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आप लाइक कर देते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगा ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। ये सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है कि इंडिया में फांसी लंबे समय से तड़के ही क्यों दी जाती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी फांसी की सज़ा जेल में सुबह सूरज की पहली किरण से पहले दी जाती थी, वैसे ही अब भी हो रहा है। भारत में आखिरी फांसी पुणे जेल में 2012 में हुई थी, जब आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया गया था। तो ये भी भोर में ही दी गई। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी फांसी देने का रिवाज अभी जारी है, वहीं फांसी भोर में ही दी जाती है। हालांकि भारत के जेल मैनुअल में फांसी के समय के बारे में कोई निर्देश नहीं है। जेल मैनुअल कहता है कि फांसी सुबह तड़के ही दी जानी चाहिए। ये हमेशा सूरज की पहली किरण जैसे ही निकले वो तुरंत हो जाए। हालांकि हर मौसम के हिसाब से फांसी के समय सुबह बदल जाता है, लेकिन ये समय भी तय करने का सेंट्रल और स्टेट को ही होता है। फांसी को सुबह इसलिए दिया जाता है क्योंकि सुबह एकदम शांत माहौल होता है। आमतौर पर फांसी एक खास घटनाक्रम होता है। अगर ये दिन के दौरान होगी तो जेल का सारा फोकस इसी पर टिक जाएगा। इससे बचने की कोशिश की जाती है ताकि जेल के दिन भर के जो और कोई काम हो उस पर कोई असर न पड़े, सारे काम सही ढंग से चलते रहें। फांसी होने के बाद मेडिकल जांच होती है और उसके बाद कई तरह की कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं। इन सब में टाइम भी लगता है। ये माना जाता है जिसे फांसी दी जाती है उसका मन सुबह के समय एकदम शांत रहता है। सोकर उठने के बाद फांसी देने पर वो ज़्यादातर टेंशन में नहीं रहता और दबाव में नहीं होता। अगर फांसी दिन में दी जाए तो सजा याफ्ता जिसको फांसी दी जाती है वो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ सकती है। जिसे फांसी होती है उसे 3 बजे ही उठना होता है ताकि वो अपने सारे काम फांसी से पहले निपटा ले, जैसे प्रेयर करना हो और अकेले में कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना हो आदि शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी के बाद उनके परिवार वालों को उनकी बॉडी को दे दी जाती है ताकि वो उसे लेकर अपने घर ले जा सकें और उनका अंतिम संस्कार कर लें। चूँकि ये खास घटना होती है लिहाजा बड़े पैमानों पर लोगों का ध्यान इसी पर रहता है। इसके चलते जेल के बाहर बड़े पैमाने पर तमाशबीन इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा होने का आसार होता है। लिहाजा कोशिश होती है जब तक लोग सोकर उठें तब तक फांसी हो जाए। फांसी के करीब 10 से 15 दिन पहले खास प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। ये ज़मीन से करीब 4 फुट ऊंचा होता है। इस प्लेटफॉर्म पर सजा याफ्ता को एक लकड़ी के पटरे पर खड़ा किया जाता है जिसे गोलाकार तौर पर चिन्हित किया जाता है। यही वो पटरा होता है जो जल्लाद के लीवर खींचते ही हट जाता है और सजा याफ्ता शख्स गर्दन पर लगे फंदे के साथ झूल जाता है। जिसे टी शेप खंबे से रस्सी का फंदा लटकाया जाता है वो करीब 10 फीट ऊंचा होता है। साथ ही इसमें 6 मीटर की रस्सी का इस्तेमाल होता है। जैसे ही जल्लाद लीवर खींचता है वैसे ही जिस पटरी पर फांसी पाने वाला शख्स खड़ा होता है वो पटरी नीचे चला जाता है। तब वो तुरंत लटकने लगता है और रस्सी का दबाव गर्दन को कसने लगता है और बॉडी का पूरा वजन नीचे की ओर जाने लगता है। ऐसे में पहले गर्दन लंबी होती है और गर्दन की मांसपेशियां टूटने लगती है। इससे ब्रेन का कम्युनिकेशन बॉडी से टूट जाता है। जिसे फांसी दी जाती हो साथ ही इसके हार्ट का खून का प्रेशर रुक जाता है। सांस लेने की प्रक्रिया भी गला घुटने से बंद हो जाता है। आमतौर पर फांसी लगने के बाद 5 मिनट से लेकर 20 से 25 मिनट के भीतर मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर बॉडी को चेक करता है और सजा याफ्ता शख्स को मृत घोषित करता है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।